आपसे आज कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ। आप इन प्रश्नों का उत्तर सोचिए और दीजिए। आज मैं शाम को या कल सुबह फिर इस प्रश्न का उत्तर मैं अपनी तरफ से दूंगा आपको। आप इसको तुलना कीजिएगा कि मेरा जवाब और आपके जवाब में कितनी समानता है। मेरा पहला सवाल है कि हमारे जीवन की सबसे साधारणतम परिभाषा क्या है। मनुष्य के जीवन की साधारणतम परिभाषा क्या है। सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ आवर लाइफ। व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ आवर लाइफ, इसको बताना है। दूसरा सवाल कि इसकी अवधि कितनी होती है, हमारे जीवन की अवधि कितनी होती है, हमारा जीवन कितने सालों के लिए स्टैंडर्ड रूप से माना जाता है। तीसरा सवाल, जीवन का आधार क्या है, जीवन का फाउंडेशन क्या है, उसकी नींव क्या है। तीसरा सवाल, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं। चौथा सवाल, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। पांचवा सवाल, जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, व्हाट इज़ द रियल गोल ऑफ आवर लाइफ। ये 5 सवालों के जवाब आपको देने हैं और साधारणतम भाषा में देने हैं। ऐसा कोई आध्यात्मिक या दार्शनिक भाषा नहीं इस्तेमाल करनी है। बहुत लेमन्स लैंग्वेज, मैंने साधारण से साधारण भाषा जानने वाला आदमी, साधारण से साधारण ज्ञान वाला आदमी इसको समझ ले, ऐसी भाषा में इसको बताना है। आप इसको सोच के जवाब आप रख लीजिए अपने पास। आज मैं शाम को या कल सुबह मैं आपको फिर इसका जवाब दूंगा और आप इसको तुलना करिएगा कि कितनी समानता हुई है आपके हमारे जवाब में। मैं ये नहीं जानता हूँ कि आपका जवाब क्या होगा या क्या होना चाहिए। आप जो भी कहेंगे वो सही होगा, आप जो भी बताएंगे वो सही होगा, ये मान के जवाब देना है आपको। मेरा भी जवाब सही होगा अपनी जगह पर। मैं आपके जवाब के आगे इसको ऐड करूँगा, मैं ये एडिशन होगा, उसकी काट नहीं होगी बल्कि उसका एडिशन होगा। जब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अधिकतर लोग इसलिए सशंकित रहते हैं कि हमारा जवाब गलत हो जाएगा, इसलिए वो जवाब नहीं देते। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी का जवाब गलत नहीं होता, सबका जवाब अपनी जगह सही होता है। हाँ, दूसरा जवाब उसको सप्लीमेंट करता है, उसके आगे उसको आगे बढ़ाता है, उसमें और कुछ जोड़ता है। तो अगर मैं कुछ आपकी बातों के बाद कहूँगा तो वो मैं आपको कुछ सप्लीमेंट करूँगा, कुछ ऐड करूँगा। तो ये मैं आपको 5 प्रश्नों के साथ छोड़ रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि जैसा कि मैं अभी तक पैसे के बारे में बताता रहा हूँ, वो बहुत ही जिम्मेदारी का सवाल है। पैसे को कमाना, पैसे को संभालना, पैसे को बढ़ाना, ये बहुत ही ज़िम्मेदारी का सवाल है। सवाल है क्योंकि पैसा जो है वो अपने आप को हम जैसी सोच बनाते हैं वैसे ही उस सोच को बढ़ाता है। अगर हम गलत सोच बना लेते हैं तो वो गलत सोच को बढ़ाता है, हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। हम तो सोचते हैं कि पैसा हमारे जीवन को नष्ट कर रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारी सोच, हमारी बुरी सोच ही हमको नष्ट कर रही है। इसलिए हमें बहुत सोच समझ के पैसे का इस्तेमाल करना है। पैसे के बारे में जानकारी लेकर के, अपने बारे में जानकारी लेकर, अपने जीवन के बारे में जानकारी लेकर के पैसे का इस्तेमाल करना है। पैसा संसाधन है, एक साधन है जो हर चीज़ को उपलब्ध कराता है। हर खरीदी जाने वाली वस्तुओं को खरीदता है, उसके बिना कोई भी चीज़ नहीं खरीदी जा सकती, यह सत्य है। इसलिए पैसे की जिम्मेदारी लेना बहुत आवश्यक है, पैसे का मैनेजमेंट करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हम एक अगर नौसिखिए की तरह काम करेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे। जैसे गाड़ी है, गाड़ी चलाना है तो गाड़ी सीखना पड़ेगा, तब चलाना पड़ेगा, तब हमको लाइसेंस मिलेगा। यहाँ तक कि साइकिल भी चलाने के लिए सीखना पड़ता है। उसी तरह से स्कूटी है, टू व्हीलर्स हैं या फोर व्हीलर्स हैं या हैवी व्हीकल्स हैं, सबको चलाने के लिए हमें सीखना पड़ता है और सीखने के बाद हमें लाइसेंस दिया जाता है, सुरक्षा का लाइसेंस। इसलिए हमें उसी तरह से पैसे को भी हमको हैंडल करने के लिए सीखना पड़ेगा, तभी हम पैसा कमा सकते हैं। हमको लाइसेंस मिल सकता है कि हम पैसा कमाएं और पैसे का संरक्षण करें और पैसे की सुरक्षा करें। इसलिए हमें पैसे के बारे में जानकारी बहुत अच्छे से लेनी है, बहुत ही धैर्यपूर्वक और लगातार लेनी है। इसलिए आप अवश्य इसको ध्यान दीजिए पैसे के ऊपर, पैसे की साक्षरता, पैसे की समझ के ऊपर, क्योंकि इसकी कमी है हमारे अंदर। हम पैसे के प्रति बहुत लालायित रहते हैं, पैसे के लिए बहुत ही दौड़ते रहते हैं, पैसे के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, पैसा पाने के लिए बहुत ही गलत काम करते हैं, गलत सोच विचार बना लेते हैं, दूसरे का हक मार लेते हैं हम लोग, दूसरे के पॉकेट से पैसा निकालने की कोशिश करते हैं,
झूठ बोल करके, धोखेधड़ी से, ये सब हम करते हैं क्योंकि हमें पैसे की आवश्यकता रहती है, पैसे की कमी को दूर करना होता है। लेकिन यह काम नहीं करता, यह सही नहीं है, यह हमारे जीवन के लिए जहर का काम करता है, यह हमारे परिवार के लिए भी जहर का काम करता है। आज हम जो भी कर रहे हैं उसका परिणाम इतना हमें अच्छा नहीं मिल रहा है, तो कारण ये है कि हमने कुछ गलत काम किए हैं, गलत आदतें डाली हैं, उसके कारण ऐसा हो रहा है। इसलिए आप ये सोच समझ के काम कीजिए। संतुष्ट होने की बात की जाती है कि संतुष्ट रहना चाहिए। संतुष्ट रहना अच्छी बात है, लेकिन संतुष्ट एक सीमा को बांध देता है, एक बाउंड्री वाल बना देता है, एक लिमिट बना देता है जिसके बाहर आप जाने के लिए सोच भी नहीं सकते। तो हमें संतुष्ट भी नहीं रहना है। हाँ, असंतुष्टि में गलत काम नहीं करना है, ये सबसे पहला कर्तव्य है। हम अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या पैसे की कमी को दूर करने के लिए हम कभी भी गलत काम ना करें, इसका हमको संकल्प लेना है। लेकिन पैसे की कमी में नहीं रहना है, ये भी एक संकल्प की ज़रूरत है। हम पैसे की कमी में नहीं रहेंगे, पैसा के लिए हम पैसा के बारे में हम जानकारी लेंगे, सही और अधिक पैसा कमाने के लिए, अधिक आमदनी के लिए हमको क्या करना है, सही ढंग से इसके बारे में जानकारी लेंगे। और सबसे बड़ी बात कि हमें पैसे की समस्या को हल करना है, इसके लिए हमें काम करना है। पैसा कमाना तो अनंत काल तक चलेगा, जब तक हमारा जीवन है तब तक चलता रहता है, जब तक हम सक्षम रहते हैं तब तक करते हैं, लेकिन फिर भी पैसे की समस्या हल नहीं होती है। लेकिन हमें पैसे की समस्या को हल करना है। कि पैसे की समस्या एक बार हल हो जाए तो हमारे और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी समस्या का हल हो जाएगा। इसलिए हमें पैसे का हल खोजना है कि पैसा कैसे हम उससे मुक्त हो सकते हैं, पैसा कमाने से मुक्त हो सकते हैं और पैसा हमारे लिए काम करेगा। ये देखना बहुत आवश्यक है। इसलिए ये पुस्तकें जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पैसे से संबंधित है, जैसे रिच डैड पुअर डैड, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, बिजनेस स्कूल, पैराबोला पाइपलाइन, 21वीं सदी का व्यवसाय, हु मूव्ड माई चीज़, ये सब जितनी किताबें हैं, कॉपीकैट मार्केटिंग 101, ये सब जितनी भी किताबें हैं, सब आपको पैसे के बारे में सही जानकारी देंगी और उसको बनाने का और हमेशा बनाए रखने का के लिए भी तरीका बताएंगे। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप बिल्कुल धैर्यपूर्वक उन सारी पुस्तकों को आप पढ़ते जाएँ और मेरे जो हम विचार हैं उसको भी सुनते जाएँ और नोट करते जाएँ, ताकि जब भी आपको समय मिले तो इसको पढ़ें और इसको काम में लाएँ। धन्यवाद, नमस्कार।